अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राणा शहबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्ट इनसाइड। फैक्ट इनसाइड पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया जाता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल फैक्ट इनसाइड को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे यकीन है आपका ये फ़ैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ और बरसग़ीर हिंदुस्तान दो बड़े हिस्सों में तकसीम हो गया। एक पाकिस्तान बन गया और दूसरा हिंदुस्तान बन गया। दो बड़ी रियासतें वजूद में आ गईं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक मशरक़ी पाकिस्तान जो कि आज का मौजूदा बांग्लादेश है और दूसरा मगरबी पाकिस्तान जो कि आज का मौजूदा पाकिस्तान है। जब 1971 में कुछ मसाइल और कुछ परेशानियों की वजह से और कुछ गलतियों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और वो बांग्लादेश की सूरत में दुनिया के सामने नक्शे पर वजूद में आ गया, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान ही रहा, मगरबी पाकिस्तान। लेकिन जब 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ और उन्होंने जब अपना नाम बदल लिया तो ये उन्होंने उम्मुल अगलात किया, एक गलतियों की माँ कर दी। उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया जब उन्होंने अपनी पहचान ही बदल दी। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात आ जाएं, लेकिन किसी को अपनी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। अगर कोई अपनी पहचान बदल देता है तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद और उसकी बका का मकसद ख़त्म हो जाता है कि उसने अपनी पहचान ही बदल दी है। तो कैसे भी हालात हो जाएं, कैसे भी मामलात हो जाएं, इंसान को या किसी को अपनी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। पहचान से ही सब कुछ होता है, पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दर हकीकत जब बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से अलहदगी के बाद अपना नाम बदल लिया, उस वक्त उन्होंने अपने नज़रिए से इस्तीफ़ा दे दिया। उस वक्त उन्होंने अपनी पहचान ख़त्म कर दी, अपनी पहचान मिटा दी। उस वक्त उन्होंने अपनी जो उनकी माजी था उन्होंने उसको भुला दिया, जो उनकी तारीख़ थी उन्होंने उसको भुला दिया। जो कौमें अपनी तारीख़ भुला देती हैं उनका कोई वजूद बाकी नहीं रहता, उनका कोई मकसद बाकी नहीं रहता। तो कुछ भी हो जाए अपनी तारीख़ को हमेशा याद रखना चाहिए और अपनी मकसद को हमेशा अव्वल दर्जे पर सामने रखना चाहिए। तो बांग्लादेश ने 1971 में अपना मकसद छोड़ दिया और अपनी तारीख़ को भुला दिया, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। दो पाकिस्तान भी दुनिया में कायम हो सकते थे और रह सकते थे। हालांकि पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले भी पाकिस्तान की जो बुनियाद रखने वाली जो सियासी जमात थी, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसकी बुनियाद भी 1906 में ढाका में रखी गई थी और बंगालियों ने रखी थी। तो पाकिस्तान को वर्ज़े वजूद में लेके आने वाले भी बंगाली थे। उन्हीं की ज़्यादा काविशों की वजह से पाकिस्तान वर्ज़े वजूद में आया। लेकिन उन्होंने ही बाद में अपनी पहचान को मिटा दिया और उन्होंने ही बाद में अपने नज़रिए को छोड़ दिया और उन्होंने ही बाद में अपनी तारीख़ को भुला दिया, जो कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में आज भी दो जर्मनी मौजूद हैं। जर्मनी दो मुल्क हैं और वो दोनों ही एक ही नाम पे, एक ही पहचान पे चल रहे हैं। उनमें से कोई एक भी अपना नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से दुनिया में दो वियतनाम मुल्क भी मौजूद हैं। दोनों का एक ही नाम है और दोनों की एक ही पहचान है। दोनों मुल्क, उनमें से एक भी अपना नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से दुनिया में दो यमन मुल्क भी मौजूद हैं। उनमें से कोई एक भी अपना नाम तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है।
اس طریقے سے دنیا میں 2 کوریا بھی موجود ہیں، 2 کوریا ملک موجود ہیں، ایک شمالی کوریا، ایک جنوبی کوریا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ، وہ بھی ایک شمالی امریکہ ہے اور ایک جنوبی امریکہ ہے، ان میں سے بھی کوئی ایک بھی اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا ایک ماضی ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کتنے ملکوں کی مثالیں دی ہیں کہ یہ آج بھی 2 ملک ایک نام کے دنیا میں موجود ہیں، بہت سارے ملک۔ اسی طریقے سے پاکستان بھی 2 ہو سکتے تھے، ایک مشرقی پاکستان ہو سکتا تھا اور ایک مغربی پاکستان ہو سکتا تھا، لیکن جب مشرقی پاکستان نے پاکستان سے علیحدگی کے بعد اپنا نام بدل لیا، اپنی پہچان بدل دی، انہوں نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی تاریخ بھلا دی، تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا۔ دوسرے ملکوں کی طرح 2 پاکستان بھی دنیا میں قائم رہ سکتے تھے اور دونوں کی پہچان ایک ہی ہونی تھی، کیونکہ دونوں کا نظریہ ایک تھا، دونوں کی سوچ ایک تھی، دونوں کا ماضی ایک تھا، دونوں کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا۔ لیکن در حقیقت جب بنگلہ دیش نے اپنی پہچان بدل لی، اپنا نظریہ چھوڑ دیا، اس وقت انہوں نے اپنے نظریے سے اپنا استعفیٰ دے دیا، جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنے نظریے پر قائم رہنا چاہیے اور اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنی پہچان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری پہچان کیا ہے، کبھی بھی اپنی پہچان کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔